हाँ, एक चीज पूछना था, ये तो स्टेशनरी वेव का इंट्रोडक्शन है। देयर आर 2-3 थिंग्स मुझे पूछना है, सर ने कराया है कि नहीं कराया है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोसीड करूंगा। वीडियो बंद कर दीजिए बेटा आप लोग। एक मिनट स्टार्ट। हाँ, देयर आर 2 थिंग्स, 3 थिंग्स बेसिकली। हाँ, फर्स्ट आप बताइएगा हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग हाँ, सेकंड स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप, इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में दो आते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस बच्चा, ऑर्गन पाइप तो नहीं पढ़ा। ऑर्गन पाइप नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है। यस हाँ, चलो ठीक। तो हम लोग सेकंड वाला पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव इन। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग वाला पढ़ा ना, समझा नहीं है वो। अच्छा ठीक है, छोटा सा है, मैं रिपीट करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम। तो मैं स्टार्ट करूं क्या? सबने पहले वाला सब हो गया ना? यस। अच्छा, तो छोटा से ही है। अच्छा, ये बोर्ड्स में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सब 12 चल रहा है आपका, ध्यान रखना। स्टेज ये सब डेरिवेशन एक बार अपने से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग। एक्चुअली लैब में एक लेबोरेटरी में जैसे एक छोटा सा वाइब्रेटर टाइप का होता है। जैसे ध्यान सुनो, मैं समझा रहा हूँ। वो एक मोटर होता है, देखो ध्यान से, एक मोटर होता है और उस मोटर में ऐसे प्लस माइनस आप लगा दोगे, मतलब कनेक्शन कर दोगे। इसमें एक जैसे ये छोटा सा एक रॉड टाइप का होता है और उसमें आप वो वाइब्रेट, मतलब जैसे ही आप इसको ऑन करोगे इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट करने लगा, इट्स लाइक वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट करने, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं लैब में, इसको एक यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिंग लगा देते, एक स्ट्रिंग यहाँ पे टाई अप कर देते और एक छोटा सा पुली लगा देते हैं। समझा रहे हैं इसे, जैसे भी समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेट लगा देता हूँ, यहाँ पे कुछ वेट हो जाता है। तो इस जैसे ये वाइब्रेट करता है ना, तो यू विल सी कि यहाँ पर एकदम से ये स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। लूप आपको दिखते हैं, बेसिकली विजिबल होते हैं, यू कैन काउंट 1 2 3 4 ऐसे लूप दिखेंगे, बड़े बड़े लूप आपको दिखते हैं। ये स्ट्रिंग जो होती है बिल्कुल वैसा होता है जो जो स्विंग के लिए यूज करते हैं, सिलाई के लिए, कपड़े कपड़े जिससे हम लोग सिलते हैं ना, टेलर लोग सिलते हैं कपड़े, वो वाला बहुत पतला स्ट्रिंग होता है। तो इतना ज्यादा वाइब्रेट करता है ना, यू कैन सी द लूप, आपको लूप को दिखेंगे बेसिकली। लूप आप लूप काउंट कर सकते हैं, आपको दिखते हैं लूप। इज इट क्लियर? ओके। सो अच्छा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है उस पर लूप डिपेंड करते हैं कि 3 लूप बनेंगे कि 4 बनेंगे कि 5 लूप बनेंगे कि 6 बनेंगे, उस पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स वेट पे भी डिपेंड करता है, जो वेट आप यहाँ पे लगाते हैं उस पर भी डिपेंड, ठीक है। तो वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर के दो तरह से कनेक्ट करते हैं, एक ऐसा होता है और एक इस तरह से होता है। वाइब्रेटर को ऐसे भी किया जाता है, ध्यान सुनो, समझा रहा हूँ। इट्स लाइक दिस वे ऑल्सो, प्लस माइनस, और यहाँ पे हाँ स्ट्रिंग ऐसे रहता है। फिर सेम थिंग यहाँ पे भी लूप बन जाता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या, अगर इस तरह से वाइब्रेट करेगा ना तो ये ये लॉन्जिट्यूडनल वेव बनता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव बनता है। और इस तरह से अगर वाइब्रेट करता है और लूप बनता है तो इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। दो तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सब लैब का पार्ट है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लैब में बस कुछ नहीं होता है, बस वाइब्रेटर से स्ट्रिंग लगाया, उधर वेट लगाया और जैसे वाइब्रेटर ऑन करेंगे वो वाइब्रेट करेगा और लूप का फॉर्मेशन होता जाएगा। अच्छा, लूप कितना बनेगा डिपेंड करेगा आपने फ्रीक्वेंसी कितनी लगाई, ठीक है ना। ओके, नाउ सो होता क्या है कि जस्ट ये वापस स्ट्रिंग पे आ जाते हैं, मेन पॉइंट पे। नाउ लेट्स से दिस इज अ फिक्स्ड एंड, ये यहां पर फिक्स्ड एंड है और हम लोग यहां पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये पुली इज देयर, पुली ले लेते हैं इधर, ठीक है। और स्ट्रिंग यहाँ पर हैंगिंग है और यहाँ पे एक हमने लोड लगा रखा है,
यहाँ पे आप लोड रख सकते हैं बेसिकली, ये हैंगर है, यहाँ पे यू कैन पुट द लोड, मास रख सकते हैं। तो मास रखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन, टेंशन डेवलप हो जाएगा। अच्छा इसका वेट किधर होगा, mg, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू वेट दैट इज इक्वल टू mg, ठीक है। अच्छा लेकिन इधर तो वाइब्रेटर रखा है फिक्स एंड पे, तो जब वाइब्रेट करता है तो व्हाट विल हैपन, वेव जो है वेव राइट की तरफ ट्रेवल करती, और यहाँ पे जो पुली है ना वहां से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैं समझाने की, जस्ट अ मिनट, एक साइराज, हाँ एक, तो देखो वेव राइट की तरफ जा रही है, हाँ वेव राइट की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, और जाने के बाद वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है तो वापस आती है, तो दोनों मीट कर जाती है, मतलब एक राइट की तरफ जा रही है, दूसरा ये पुलिस से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ रही है, आर्गुमेंटिंग। तो होता क्या है कि स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हुआ, तो क्योंकि वेव राइट तरफ भी जा रही है और ये पुलिस से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ रही है, तो दो वेव मैंने बताया था, स्टेशनरी वेव के लिए क्या चाहिए, टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो होता है क्या है कि एक वाइब्रेटर इधर, इधर वाइब्रेटर रखा हुआ है, वो वाइब्रेट कर रहा है, और जस्ट अ मिनट, वेव राइट तरफ जा रही है और टकरा के वापस भी आ रहा है, तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाता है, वेव राइट की तरफ जा रहा है, हाँ, और उसके बाद ये यहाँ पे टकराता है और वापस आता है, तो दोनों मीट कर जाती हैं और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। आर्गुमेंटिंग। अच्छा T इज इक्वल टू वेट हो गया, वो तो mg हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो, हाँ इसकी जो लेंथ है वो हम लोग ले लेते हैं L, L ले लेते हैं, इसकी लेंथ हम लोग L ले लेते हैं, हाँ L, L ले लेते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा इसको बोलते हैं लूप। अच्छा लूप है, आपको मालूम है ये नोड होगा, फिर ये एंटी नोड होगा, फिर ये नोड होगा, एंटी नोड, तो ये इस तरह से बनते जाते हैं, आपको लूप दिखते हैं बेटा, ठीक है। और आपको मालूम है एक नोड, एक लूप का लेंथ कितना होता है, एक नोड और दूसरे नोड के बिटवीन गैप कितना होता है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अच्छा तो एक बात बताइए, अगर n लूप्स हैं, लेट n p ले लेते, p नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा बच्चा, एक लूप का लेंथ लैम्डा बाय 2 है और p लूप है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एक लूप का लेंथ lambda by 2. हाँ p लैम्डा बाय 2 हेलो सर। टोटल, हाँ एक लूप लैम्डा बाय 2 का है और p लूप है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, पी लूप है ना, और एक लूप का लेंथ कितना है, लैम्डा बाय 2, तो p इंटू लैम्डा बाय 2, ये समझ में आया कि p इंटू लैम्डा बाय 2 क्यों किया, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 L अपॉन p। एवरीबॉडी गॉट इट, ठीक है। अच्छा तो ए पी लूप, पी नंबर ऑफ लूप है, और एक लूप का लेंथ जो है इसको लूप बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड लूप, ये तो लूप है, और दीज आर लूप्स, दीज आर लूप्स, ओके। सो अगर p नंबर ऑफ लूप है तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, L इज इक्वल टू p इंटू लैम्डा बाय 2, या लैम्डा इज इक्वल टू L बाय p, ठीक है। अच्छा नाउ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, पढ़ा है ना फॉर्मूला ये, Yes, sir. अच्छा हाँ ओके, सर। यस ठीक है, v इज इक्वल एन लैम्डा, या दो, या आप ऐसे बोल लो ना, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, एक ही बात है। अच्छा लैम्डा की वैल्यू तो हम यहाँ से लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, लैम्डा की वैल्यू तो हम इधर लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह v की जगह क्या लाएंगे, सर ने आपको पढ़ाया था
वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? पेज टर्न करके देखिए, सर ने पढ़ाया है। और वेव्स इन स्ट्रिंग क्या फॉर्मूला बताया था? यस, बोलिए बेटा। आप पेज टर्न करके देखिए, सर ने कराया जरूर होगा इसको। Sir, T by mu. वेरी गुड। T by mu. v इज इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू। ये टी जो है ना, ये टेंशन है तुम्हारा, ये टी वाला वेट। और म्यू क्या है? अच्छा लेकिन हाँ एक बात, एक मिनट, बॉयज एंड गर्ल्स, सीबीएसई में हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन आपके स्टेट बोर्ड में म्यू से डिनोट नहीं किया गया है। लेट मी टेल यू, बोर्ड्स में म्यू नहीं लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर बोर्ड्स में क्या लिखेंगे? तो अच्छा मैं समझा देता हूं। म्यू क्या है? म्यू था, म्यू को हम लोग बोलते हैं म्यू कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसका मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसका मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग म्यू बोलते हैं। लेकिन आपके बोर्ड्स में म्यू यूज नहीं किया गया, बहुत बस वो एम यूज किया गया। आप कहेंगे एम तो कितने एम यूज करेंगे? एक तो एम यहां पर आ रहा है, टेंशन में एम आ रहा है, और फिर यहां पे भी एम यूज करेंगे। नहीं, आपके बोर्ड्स में ऐसे ही किया गया है, तो आप देख लेना बोर्ड्स में मैनेज करना। इन HSC they have in place of mu they have used m। आप कहेंगे m मतलब मास होता नहीं, उन्होंने मास अपॉन लेंथ को भी m लिया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये तो मैनेज करना पड़ेगा तुमको बोर्ड्स में। मैंने क्या समझाया, समझ में आया ना? उन्होंने म्यू की जगह क्या लिया है? m लिया है। आप कहेंगे m तो मतलब मास होता है, नहीं, उन्होंने m मतलब मास भी लिया है और m मतलब मास पर यूनिट लेंथ भी लिया है। Are you understood or not? समझा आप लोग? Yes. हाँ। Yes, तो ये मैनेज करना, ये मैं हेल्प नहीं कर सकता, आपको देखना पड़ेगा। उसकी इसके म्यू की जगह स्मॉल एम लिखा उन्होंने, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कहते हैं सर ये म्यू की जगह स्मॉल एम लिखा है, इसका मतलब ये तो मास हो गया। नहीं, मास नहीं है ये, तो फिर ये मास पर यूनिट लेंथ है। इज इट क्लियर? चलो एक काम करते हैं, टाइम जा रहा है, ठीक है, टाइम कम है, कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अभी 45 तक था ना, अभी लेक्चर दूसरा है ना आप लोगों का? ओके सर, अभी 12:30 को है। 12:30 को है, तो आप लोग खाना वाना नहीं खाएंगे फिर क्या? चले खाना ना खा लीजिए आप लोग, मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग कुछ कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए, वरना मैं रिकॉर्डिंग तो डाल दूंगा आज, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये 12 चालू है नहीं? हाँ 12 का चैप्टर चल रहा है। नहीं नहीं 12 ही चालू है, हम लोग 11 ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारे स्टेट बोर्ड में 12 का चैप्टर है। हाँ सर, क्योंकि 2-4 दिन में यार बीमार था, इसलिए मेरे को पता ही नहीं क्या चालू है। अच्छा, नहीं मैंने आज ही कंटिन्यू किया है। हाँ सर, वो पहले सर दूसरे सर। हाँ हाँ, ओके सर। तो कुछ कॉपी करना है आप लोग को कि हो गया आप लोग का? Yes, sir. इधर से करना है। कर लीजिए, फिर उसके बाद एग्जिट करिएगा आप लोग, ठीक है? तो कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you.